Some books entertain you, some books impress you, and then there are some books which quietly breaks you and stays with you. The Silent Patient is that book for me. I didn't just like it, I felt it. I was actually emotionally off for a few days after reading this, and I'm going to tell you why without any spoilers. Hello everyone and welcome back to my channel, and I read the best-selling books and tell you if they're actually worth your time. And today we are going to talk about The Silent Patient without any spoilers. So let's get started. In short, this book is about a woman who stops speaking after killing her husband and a therapist who becomes obsessed with understanding her silence. इन द बुक तब आगे स्टोरी आगे बढ़ेगी, वी विल सी कि वो थेरेपिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा सेशंस लेने की कोशिश कर रहा है इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई इज शी नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। इतना कुछ हुआ है, इज शी ट्रॉमेटाइज्ड और वो मेडिसिन की वजह से नहीं बोल रही है या कुछ भी है, बिकॉज दिस गर्ल हैज़ नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड आफ्टर किलिंग हर हस्बैंड। और किसी को पता ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, बिकॉज घर में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड इज डेड और वाइफ कुछ बता ही नहीं रही है। बिकॉज तब उसको पूछा था इन हर डिफेंस वेदर शी वांट्स टू से एनीथिंग, तो तब भी शी हैज़ नॉट सेड अ सिंगल वर्ड। सो ही इज़ वेरी वेरी मच ऑब्सेस्ड दैट व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट कुड हैव हैपेंड। और वो पूरा पता करना चाहता है अबाउट हाउ वाज हर चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व। ऑल्सो यहाँ पे हम थेरेपिस्ट की लाइफ भी थोड़ी सी देखेंगे आगे जाके कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी कैसे चल रहा है, द रीज़न वाई ही बिकेम द थेरेपिस्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज समटाइम्स वी ऑल्सो सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स, और तब हम सामने वाले में वो प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वी आर ऑटोमेटिकली वेरी मच एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम एंड देन वी जस्ट वांट टू हेल्प देम। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि तब हमें वो प्रॉब्लम थी तो हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया। सो सेम थिंग इज़ विद द थेरेपिस्ट, और उसको ऐसा लगता है दैट आई मस्ट हेल्प हर बिकॉज व्हेन आई नीडेड थेरेपी सो माय डॉक्टर हेल्प मी अ लॉट। दिस इज़ द बेसिक प्लॉट। इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज देन मज़ा चला जाएगा तुम्हारा बुक पढ़ने का। तो जस्ट कीप दिस मच एज अ प्लॉट एंड इट इज़ आगे जाके सिर्फ सेशंस हैं हिम ट्राइंग टू मेक हर स्पीक और एनीथिंग। ऑल्सो जो लीड है शी इज़ अ पेंटर, सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग एक्टिविटीज़ थ्रू विच इफ शी स्पीक्स, इफ शी इज स्पीकिंग थ्रू हर पेंट। और उसके जो पुराने आर्ट वर्क्स है उनके थ्रू भी वो बस उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है दैट हाउ वाज शी, हाउ वाज हर लाइफ एंड द रीजन पर उसने ये करा होगा। This is the plot of the book. Now let's talk about writing and twist. So writing is very very simple but effective. It makes you bond with the character. आपका एक bond हो जाता है, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कैरेक्टर से। और उसके लिए ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती है कि यार बहुत ज़्यादा ही स्लो है क्योंकि फर्स्ट पेज से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप इसको वो 100 पेजेस दो और फिर जो इसका पेस पिकअप होगा और जैसे जैसे चीज़ें रिवील होंगी, इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट गिव इट 100 पेजेस और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ मेरे इतने कहने पे ये बुक पढ़ लेना, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक ये क्या चल रहा है क्या चल रहा है। और तब तक वो एंड हुई ना बुक, तब तक मैं इतनी अटैच हो गई थी कैरेक्टर से कि मुझे जेन्युइनली बुरा लगा भाई कि क्या हो गया। अदरवाइज आप थ्रिलर पढ़ते हो तो आपको कैरेक्टर से अटैचमेंट होती नहीं, बिकॉज कैरेक्टर डेप्थ होती ही नहीं है, बट इसमें है एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ऑल्सो द ट्विस्ट, आप कुछ भी नहीं गैस करने वाले हो ट्विस्ट के बारे में। आपको लगेगा कि आपने गैस कर लिया है, चुपचाप आगे पढ़ने लगना, बिकॉज आपने कुछ भी गैस नहीं करा है। आप कुछ भी गैस कर ही नहीं सकते, कुछ रिवील ही नहीं हो रहा है। मतलब जो रिवील हो रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका चल क्या रहा है। तो तब तक एंड में तब तक सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, फिर आपको लगेगा ओह शिट ये क्या हो गया। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ बुक। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ये आपके दिमाग की बैंड बजा के रखने वाली है। और आफ्टर रीडिंग इट आपके 3-4 दिन आपके दिमाग में ये स्टोरी चलेगी कि शिट वो क्या हुआ था। इट इज़ दैट काइंड ऑफ बुक। आई हैव नेवर एवर क्राइड कि मैं किसी बुक को पढ़ के मैं रो दी हूँ, बट मैं एक थ्रिलर बुक पढ़ के रो दी थी। आई हैव क्राइड, मतलब 3-4 दिन मैं इतनी दुखी थी आफ्टर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज आई वॉज सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड कि मेरे दिमाग में वो स्टोरी चल रही थी। एंड लेजिट मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स को सुनाई थी कि भाई ये क्या हो गया, ऐसी बुक थी। एंड इट टुक मी 3-4 days टू स्टार्ट कि मैं दूसरी बुक पढ़ूँ, बिकॉज I was not over that book. The story will finish, the book will end, but it will stay with you. And I legit cried after reading this book. द वे स्टोरी इज स्ट्रक्चर्ड, यू आर गोइंग टू ट्रस्ट ओनली रॉन्ग कैरेक्टर्स। वो वैसे स्ट्रक्चर ही करी गई है पूरी बुक में, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करा जाएगा एंड एट द एंड आपको पता चलेगा शेट ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। हाउ इट मेड मी फील मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। आई क्राइड आफ्टर रीडिंग दिस। आई वॉज वेरी मच इमोशनली इन्वेस्टेड और मैं बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गई थी कैरेक्टर से। ऑल्सो अगर आप कुछ थोड़ा सा भी ओवर थिंक करते हो ना और आपके साथ भी कुछ पास्ट में बुरा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि पास्ट में कुछ हुआ होता है ना, और अगर आप वो पढ़ लो कि किसी और के साथ हो रहा है, देन यू फील मोर बैड, बिकॉज आपको देन रियलाइज होता है कि भाई वो इंसान क्या फील कर रहा होगा, आप ऑलरेडी कर चुके हो एंड यू नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट बुक। मैं तब भी इसके बारे में बात करती हूँ, देयर इज समथिंग अंदर से जो कुछ होता है, आई डोंट नो कि व्हाट इज दैट फीलिंग, बट दिस इज द बुक विच इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। इट इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट
एंड आई डोंट थिंक कि कोई बुक इसके आसपास पहुंच भी पाएगी। आई वुड लव टू रीड ऐसी बुक्स, और क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ पढ़ो तो वो आपके साथ रहे, तब आप लोगों को बताओ कि क्यों ज़रूरी है पढ़ना। बिकॉज आप पेजेस में पढ़े हुए इमोशंस भी समझ रहे हो, वो वर्ड्स ही तो हैं, बट स्टिल यू आर फीलिंग दैट इमोशंस, एंड दैट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ राइटिंग, आई मस्ट टेल यू। बट वो जो अटैचमेंट है ना, वो जो अटैचमेंट होगी द कैरेक्टर से एज अ गर्ल, आपको समझ आ जाएगा। आई एम टेल व्हाट आई एम सेइंग, इट इज जस्ट डिफरेंट, कुछ अलग ही है इसमें। Who should read it? Read it if you like slow burn psychological thrillers and which has a character depth and it is emotionally driven, then you will love it. If you also want to read a character driven stories, then you can also read this one. This is very, very interesting. And I personally feel everyone should read it because I know you are going to enjoy it. So overall, this book is not about the twist, it's about the silence, pain, and human psychology. I loved it, and if you have read it, I want to know your feelings in the comment section. So drop your thoughts in the comment section, and also please do not forget to like this video, share with your friends, and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video with one more amazing book. Bye.